गरीब की किस्मत। रामदीन एक गरीब मजदूर था जो कोयले की खान में खुदाई का काम किया करता था। दिन भर जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी रामदीन इतने पैसे नहीं कमा पाता था कि अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे सके। रामदीन के परिवार में उसके बूढ़े माता पिता, पत्नी शीला और दो बेटियां थीं। खाने वाले मुंह इतने सारे और कमाने वाला सिर्फ रामदीन। हर दिन मानो उसके लिए एक नई चुनौती लेकर आता था। अरे शीला, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? रो नहीं तो और क्या करूं। 2 दिन हो गए, मेरी बच्चियों ने सिवाय सूखी रोटियों के कुछ नहीं खाया। कितने साल हो गए, दोनों के लिए एक नया कपड़ा नहीं लिया हमने। ऐसे कैसे चलेगा जी, और कब तक चलेगा। तू चिंता मत कर शीला, सब ठीक हो जाएगा। मैंने साहब से बात की है, वो बोल रहे थे जल्दी ही मजदूरी बढ़ा देंगे। ये बात तो वो पिछले साल से बोल रहे हैं। और एक बात बताओ, अगर उन्होंने पैसे बढ़ा भी दिए तो आखिर कितने बढ़ा देंगे? 100 या 200? उससे क्या हो जाएगा? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम कोई और काम क्यों नहीं देख लेते। क्या काम देखूं? अब तू ही बता मुझे। खेती के लिए जमीन है नहीं मेरे पास, और इस गांव में कोयले की खान के सिवाय और कुछ है नहीं। बड़ी मुश्किल से तो ये काम मिला है, और तू चाहती है कि मैं इसे भी छोड़ दूं। शीला, भगवान पर भरोसा रख। तू देखना, एक ना एक दिन अपनी किस्मत जरूर बदलेगी। तुम्हें किस्मत के भरोसे रहना है तो शौक से रहो, पर मुझ में अब और सब्र नहीं है। साफ साफ सुन लो, कल मुझे भी अपने साथ लेकर चलना। आपके जैसे मैं भी काम करूंगी तो शायद हालात कुछ सुधर जाएं। नहीं, तेरा दिमाग तो ठीक है शीला। भूल गई माला के जन्म के वक्त क्या हालत थी तेरी। कितनी मुश्किल से जान बची थी तेरी। डॉक्टर ने तुझे भारी काम करने से बिल्कुल मना किया हुआ है, और तू खान में खुदाई का काम करेगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी तू। शीला जानती थी कि रामदीन ठीक कह रहा है, लेकिन वो करती भी तो क्या। सच तो ये था कि अब उससे अपने घर की गरीबी देखी नहीं जा रही थी, और रामदीन के पास भी उसे देने के लिए कोई उम्मीद नहीं थी। हर बीतते दिन के साथ हालात और भी बदतर होते जा रहे थे। आमदनी बढ़ने के बजाय कम हो रही थी और खर्च बढ़ते ही जा रहे थे। साहब, अब ये तो बहुत कम है। मेरी पगार तो। हाँ हाँ, मुझे पता है तेरी पगार कितनी है। मुझे मत बता, तेरी पगार में से पैसे काटे हैं मैंने। पर क्यों साहब, मैंने तो इस महीने एक भी छुट्टी नहीं की। तूने नहीं की तो क्या हुआ? भूल गया? पिछले हफ्ते खुदाई का काम बंद रहा था, पूरे 4 दिन काम नहीं हुआ था, तो बस उन्हीं 4 दिनों के पैसे काटे हैं सबकी तनख्वाह से। अब लेकिन साहब, वो 4 दिन तो सरकार की तरफ से लगी रोक की वजह से काम बंद था। मैं और बाकी मजदूर तो आए थे काम के लिए। तो क्या एहसान किया था मुझ पर? देख रामदीन, ज्यादा नेता मत बन तू सबका। जो पैसे दे रहा हूं ना, चुपचाप रख ले, वरना 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे तुझे बाहर का रास्ता दिखाने में। मैनेजर की धमकी के आगे रामदीन कुछ न कह सका। वो चुपचाप उन्हीं पैसों को लेकर अपने घर चला आया। आप आ गए? आपको पगार मिली क्या? अब ये हैं पैसे। ये तो हर बार से कम है जी। रामदीन मैनेजर से हुई सारी बात शीला को बताता है। सब कुछ जानकर शीला गुस्से से कहती है, आप क्यों सहते हो इन लोगों की मनमानी? मेरी मानो तो छोड़ दो ये काम। सारा दिन कोयले की कालिक में खुद को जलाते हो, फिर भी ना तो कोई तुम्हारी मेहनत को समझता है और ना ही तुम्हारी परेशानियों को। अब कोई बात नहीं शीला, भगवान सब देख रहा है। तू फिलहाल इन पैसों से जो हो सकता है वो कर, बाकी सब भगवान पर छोड़ दे। इतना कहकर रामदीन वहां से चला गया। शीला जैसे तैसे उन पैसों से घर का खर्च चलाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा होता है जिससे रामदीन बुरी तरह से टूट जाता है। रामदीन के पिता लंबे वक्त से बीमार थे और उनका अच्छे अस्पताल में इलाज करवा पाने की रामदीन की स्थिति नहीं थी, जिस वजह से उनकी हालत बिगड़ती चली गई। और फिर एक दिन बीमारी से लड़ते हुए उनका देहांत हो गया। ये झटका रामदीन के लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि वो अपने पिता से बहुत प्यार करता था। बस करो जी, पिताजी के जाने के बाद से आपने एक दाना अपने मुंह में नहीं डाला है। चलो कुछ तो खा लो। कैसे खा लूं शीला? तुझे पता है, जब मैं छोटा था तो बाबा तब तक खाना नहीं खाते थे जब तक मेरा पेट अच्छे से ना भर जाए। और मैंने क्या किया, आखिरी वक्त में उनका अच्छे से इलाज भी नहीं करवा सका। बाबा की मौत का जिम्मेदार मैं हूं शीला।
और इसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। नहीं रामू, ऐसा मत बोल बेटा। ये सब तो किस्मत का खेल है। ऊपर वाले ने जो नसीब में लिखा होता है वो तो होकर ही रहता है। खुद को संभाल बेटा और आगे बढ़। बाकी जो भगवान चाहेगा होगा तो वही। नहीं माँ, अब बहुत हो गया। भगवान भरोसे रहकर मैंने बहुत देख लिया। अब तक मैं भी शीला को यही कहता आया था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि सिर्फ अच्छे वक्त का इंतजार करने से अच्छा वक्त नहीं आएगा। मुझे कुछ तो करना ही होगा। रामदीन को अपने पिता की मौत का गहरा सदमा लगा था, जिसने रामदीन पर गहरा असर भी कर दिया था। अब उसे कुछ भी करके अपने हालात बदल नहीं थे। फिर अगले दिन, साहब मैं काम छोड़ रहा हूं, मेरा हिसाब कर दीजिए। अरे ऐसे अचानक कैसे काम छोड़ देगा तू? तुझे पता है ना, अभी अभी सरकार से यहाँ के काफी बड़े इलाके में खुदाई की मंजूरी मिली है, और तू ऐसे वक्त में काम छोड़ देगा? एक और बात बता, यहाँ काम नहीं करेगा तो करेगा क्या तू? अपना घर कैसे चलाएगा? साहब घर तो मेरा यहाँ काम करके भी नहीं चल पा रहा है। मैंने सोच लिया है, अब मैं इस गांव में ही नहीं रहूंगा। अब मैं शहर जाऊंगा और वहां दिन रात काम करूंगा। सुना है वहां मेहनत मजदूरी के ज्यादा पैसे मिलते हैं। अच्छा, तो तुझे शहर की हवा लग गई है। चल ठीक है, फिर हिसाब तो मैं तेरा कर दूंगा, पर अभी नहीं। 1 हफ्ते बाद कई नए मजदूर आ जाएंगे काम पर। उसके बाद मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं होगी, लेकिन तब तक तो तुझे काम करना ही पड़ेगा। ठीक है साहब, पर अगले हफ्ते आप मेरा पूरा हिसाब कर देना। रामदीन तय कर चुका था कि अब वो गांव के बजाय शहर जाकर मेहनत करेगा और ज्यादा पैसे कमाएगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसकी किस्मत में क्या लिखा था। जमीन से कोयला निकालने के लिए वैसे तो खान में हर रोज ही तेज धमाके किए जाते थे, लेकिन उस दिन धमाके के बाद जो नजारा रामदीन ने देखा वो बस देखता ही रह गया। ये क्या है? वहां नीचे क्या चमक रहा है? कोयला तो कभी नहीं चमकता। तो फिर ये क्या है? हे भगवान, क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूं? धमाके के बाद उस गड्ढे में सबसे पहले झांकने वाला भी रामदीन ही था। उसके अलावा वहां और कोई नहीं था, क्योंकि बाकी सभी लोग खाना खाने के लिए जा चुके थे। लेकिन रामदीन के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वो वहीं पर रुक गया। गड्ढे के तल में कई जगहों पर कुछ चमक रहा था। रामदीन बिना कुछ सोचे समझे उस गड्ढे में उतरने लगा। गड्ढा काफी गहरा था और जैसे जैसे रामदीन नीचे उतर रहा था उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। बस बस थोड़ा सा और, अगर मैं सही सोच रहा हूं तो सच में कमाल हो जाएगा। रामदीन उस गहरे गड्ढे के तल में उतरा भी और उसके साथ कमाल हुआ भी। असल में गड्ढे की गहराई में चमक रहे वो टुकड़े हीरे थे, जिन्हें दूर से ही रामदीन ने पहचान लिया था। अब तो रामदीन की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसने फटाफट जमीन में दबे उन कच्चे हीरों को खोदकर निकालना शुरू कर दिया। लेकिन ये सब वो ज्यादा देर तक नहीं कर सका, क्योंकि इतनी गहराई में होने की वजह से उसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बहुत कम मिल रही थी और वो बहुत मुश्किल से सांस ले पा रहा था। जल्दी ही रामदीन को इस बात का एहसास हो गया कि अब वो ज्यादा देर तक उस गड्ढे के अंदर नहीं रह पाएगा। उसे जितना जल्दी हो सके उस गड्ढे से बाहर निकलना था। वो जितने हीरे अपने कपड़ों में रख सकता था उसने रख लिए और फौरन गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन वो बाहर निकल पाता उससे पहले ही वो बेहोश हो गया, और इस तरह रामदीन की किस्मत ने एक बार फिर उसे धोखा दे दिया। रामदीन कई घंटों तक उसी गड्ढे में बेहोश पड़ा रहा और फिर, अरे ये तो रामदीन जैसा लग रहा है। वही है क्या? अरे सुनो तुम लोग, देखो तो वो रामदीन है क्या? हाँ साहब, लग तो वही रहा है। पर ये बेवकूफ इतना नीचे गया क्यों, वो भी बिना ऑक्सीजन के इंतजाम के? तभी मैनेजर की नजर जमीन के तल पर चमक रहे उन पत्थरों पर पड़ी जो वास्तव में असली हीरे थे और जिन्हें सही मायने में रामदीन ने ही ढूंढा था। मैनेजर ने फौरन मजदूरों की मदद से रामदीन को उस गड्ढे से बाहर निकाला और फिर सही वक्त पर इलाज मिलने से रामदीन को जल्दी ही होश आ गया। रामदीन, मैंने नहीं सोचा था कि आज सच में तुम अपनी किस्मत बदलने ही निकले थे। और सिर्फ अपनी ही क्यों, तुमने अपने साथ साथ हम सब की, बल्कि इस पूरे गांव की किस्मत बदल दी है। इतनी गहराई में जाकर कोयले की खान से हीरे निकाल कर लाए हो तुम। सच में कमाल कर दिया तुमने।
और अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इतनी गहराई में जाकर और वहां कई घंटों तक बेहोश रहने के बाद भी तुम जिंदा हो, इसका मतलब तुम बहुत कीमती हो। मैंने तुम्हारे लिए आगे बात कर ली है। काम वही है जो अब तक करते आए हो, पर पगार पहले से 4 गुना होगी, और खोद कर निकाले गए हीरे पर तुम्हें अलग से कमीशन भी मिलेगा। रामदीन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराया और हाथ जोड़कर उसने भगवान को शुक्रिया कहा, क्योंकि अब उसे इतना विश्वास जरूर हो गया था कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। इसके बाद से सब कुछ बदल गया। ना तो रामदीन को अपने परिवार को छोड़कर शहर जाना पड़ा, और ना ही अब उसे और उसके परिवार को कोई परेशानी थी। बस अब रामदीन को अगर कुछ करना था तो वो थी जी तोड़ मेहनत, जिससे उसकी किस्मत फिर कभी उसे धोखा ना दे सके।